सीधा सवाल में बात होगी वादे की, गारंटी की। और वादे मतलब वो रेवड़ी, चुनाव से पहले जो आपको, आम जनता को, जनता जनार्दन को लुभाने की कोशिश की जाती है, उस पर जंग छिड़ी हुई है। और एक वो पुराना गाना है ना, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। बंदे की जगह वोटर कर दीजिए। अब वादे किए जाते हैं, वोटर आप लोग सीधे साधे हैं, फेस वैल्यू पर भी ले लेते हैं। वादे पूरे कौन करता है, इसका असर क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है क्या? और ये वादों की, इरादों की जो सौगात बरसाई जाती है, कोई अपनी जेब से दे रहा है क्या? पैसे तो हमसे ही लिए जाते हैं, लेकिन इसमें राजनीति बहुत हावी होती है। और आज से मैं कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा भी बदलने वाला हूं। मैं शुरुआती संबोधन के बाद सवाल बताता था आपको, लेकिन सवाल आपके सामने सीधा, वादा तेरा वादा, वोटर है सीधा सादा, और जनता की सेवा या चुनावी मेवा, इसी पर यह रूपरेखा है जिस पर आज पूरी चर्चा केंद्रित रहने वाली है। और मैं आपसे, क्योंकि आप लोगों की एक जबरदस्त मांग थी कि भाई कार्यक्रम का टाइम थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो हम समय अवधि को अब बढ़ाने वाले हैं। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप जो हजारों की तादाद में अपनी राय हमें देते हैं, अपने सवाल भेजते हैं और कुछ जवाब भी भेजते हैं, वो सिलसिला लगातार जारी रखिए, मुसलसल चलना चाहिए वो सिलसिला। 7303622833 7303622833 पर अपनी बेशकीमती राय आप देते रहिए। 75 पर अब हम लगातार चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा भी होगी तो वादे की। आपको मुझसे एक वादा यह भी करना होगा कि अब अपना थोड़ा सा शेड्यूल आप बदल कर रखिए। 7 बजे कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने पेश करूंगा, सवाल आपके सामने पेश करूंगा, और 7:05 पर लगातार चर्चा भी शुरू करूंगा, जैसा अब मैं शुरू करने वाला हूं। तो एक जंग छिड़ गई है रेवड़ी को लेकर, चुनावी वादों को लेकर। तेरा वादा मेरा वादा, तेरी रेवड़ी मेरी रेवड़ी। और इसमें जो फर्क आ जाता है, मेरी रेवड़ी तो सेवा है, जनता की सेवा जी, और दूसरे की रेवड़ी मेवा है। वो तो घूस दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, आपको रिश्वत दे रहा है, और पूरी करे या ना करे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की वो आजकल एक आदत हो गई है, सेल्फ गोल करने में एक्सपर्ट होती जा रही है पार्टी। कर्नाटक में पिछले साल मई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जबरदस्त पटखनी दी थी बीजेपी को। बीजेपी की जितनी सीटें आई उसकी दोगुनी से ज्यादा कांग्रेस जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई, और गारंटीज दे रही थी वहां पर। तो 5 गारंटी उन्होंने लागू भी की, और उन 5 गारंटीज में एक गारंटी थी शक्ति गारंटी योजना, जिसके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। अब डीके शिव कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री जो हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई हम समीक्षा रिव्यू कर रहे हैं इस योजना का, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं वो कह रही हैं कि हम तो भुगतान करना चाहती हैं, हमें नहीं चाहिए मुफ्त में बस यात्रा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो भड़क गए, क्योंकि वो अभी महाराष्ट्र में भी गारंटी देने वाले हैं। अब अपनी गारंटी पर पीछे हटती हुई अगर कांग्रेस दिखे समीक्षा से, तो ऐसी ही बू आती है। तो भाई महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? तो बीजेपी कहां पीछे ऐसे मौके पर हटने वाली थी, मौका मिला लपक लिया, और प्रधानमंत्री ने लपक लिया। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठे वादे करना आसान, लेकिन लागू करना असंभव।
ये झूठे वादे करने वाली कांग्रेस जनता के सामने बेनकाब हो रही है। तथाकथित गारंटी अधूरी, ये लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार, वहां स्थिति बद से बदतर। कांग्रेस के झूठे वादों की संस्कृति से सावधान रहना होगा। प्रधानमंत्री ने अपना नैरेटिव गढ़ दिया, पर डीके शिव कुमार को नसीहत देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाई इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है, और वादे जो किए गए हैं उनको पूरा करना चाहिए, उन्होंने पलटवार भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? झूठ, छल, जालसाजी, लूट, प्रचार, मोदी सरकार के 5 विश्लेषण, ये 5 गारंटीज की बात हो रही है। अब ये रफू भी करने की कोशिश है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से? हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ? अच्छे दिन बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ? घरेलू बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर क्यों पहुंच गई? और बीजेपी में बी से बिट्रेयल यानी कि विश्वासघात और जे से जुमला होता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ? अब दरअसल दोनों पक्षों की बातों पर निष्पक्ष होकर नजर डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। मुफ्त में खाना कोई नहीं देता, मुफ्त नाम की कोई चीज नहीं होती। अब जब ये सरकार मुफ्त में देने की बात करती है, वो केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, राज्यों में कहीं कांग्रेस की, कहीं किसी और विपक्षी दल की सरकार हो, वो ऐसे करते हैं जैसे उनका अलादीन का चिराग है, अपनी जेब में से पैसे निकालकर आपको या मुझको दे रहे हैं। पैसा तो हमारा ही है ना, संसाधनों को उस पैसे का आवंटन कैसे किया जाए, उसी में जामा पहना दिया जाता है कि जन कल्याण क्या है और दरअसल रेवड़ी क्या है। और इसकी शुरुआत आज नहीं, 2 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को की थी। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, और उसके बाद वो लगभग दर्जन भर जगह इस बात को दोहराते दिखे। मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की यह संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। पर यह जुलाई 2022, उसके बाद जितने चुनाव हुए, आप बीजेपी और कांग्रेस या किसी और विपक्षी दल का जहां भी वर्चस्व था, उनके घोषणा पत्र पर नजर डालेंगे तो तू डाल डाल में पात पात, कोई फर्क नहीं है। कर्ज लेकर घी पिलाने की आदत डाल रहे हैं आम आदमी को, और वैसे बताएंगे कि नहीं आने वाली पुश्तें इस भार को ढोने पर मजबूर हो जाएंगी। यह पोजीशनिंग होती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, 12,000 विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। किसानों को साल भर में 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। किसान सम्मान निधि अलग से मिलती है 6,000 रुपए की। गरीब परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर पर मैं आगे आता हूं। छात्रों को हर महीने ट्रैवल अलाउंस, ये बीजेपी कह रही है। लगभग यही बात कांग्रेस कहती दिखी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि कांग्रेस 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रही थी। सभी बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, यही वादा कांग्रेस भी करती दिख रही थी। हर महीने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री, कांग्रेस 200 यूनिट देने की बात कर रही थी। लाडली बहना योजना में 3,500 रुपए देने का वादा, कांग्रेस 2,500 रुपए देने की बात कर रही थी। किसानों को सालाना 12,000 रुपए। फर्क क्या है? और इसमें बाद में बदलाव कितने होते हैं? अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ महिलाएं कह रही हैं भाई मुफ्त नहीं जाना। तो ये तो गैस सिलेंडर को लेकर भी हुआ था। गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना थी, सब्सिडाइज मिलने की, जी सिलेंडर कम करेंगे, बहुत हुई
पेट्रोल की मार, डीजल की मार, गैस सिलेंडर की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक एक अपील की थी कि भाई जो परिवार अफोर्ड कर सकता है मार्केट रेट पर लेने का, वो सब्सिडी त्याग दे। अब इसमें गारंटी आधी अधूरी कहां रह जाती है, यह अपने आप में देखने वाली बात है। हमने यह भी देखा है, अगर हम विपक्षी खेमे की बात करें, मैं 2 बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि पुरानी पेंशन योजना जी लागू करेंगे, हिमाचल में की भी, पर हिमाचल में तनख्वाह देने के पैसे नहीं मिल पाते हैं, टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। 1 तारीख की 7 हो जाती है, एक बार तो 12-13 तारीख हो गई थी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मिलने में। तो आप ऐसी प्रॉमिस क्यों कर देते हैं जिसे पूरा करने में आपको दिक्कत होने लगे? और बजट पर दबाव तो बनता ही बनता है। सुप्रीम कोर्ट पर मैं फिर से आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हमें लगता है वोटर भी सम्मान से कमाई चाहेंगे। या दरअसल सारी पार्टियां लुभाने के लिए वोटर को, ये घूस भी है, ये रिश्वत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा वोटर को लेजी बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं कि वो काम ही ना करे। अब दिसंबर 2028 तक 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा पिछले साल ही कर दी थी कि भाई वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो क्या देश में, और जब हम ताल ठोकते हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनने की राह पर हैं, सारी दुनिया में हमारी विकास दर का डंका बज रहा है, तो क्या दरअसल देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो मुफ्त अनाज की दरकार है? यह अपने आप में सवाल है, और यह 2028 तक चलेगा, और इसमें पैसे तो लगते ही है ना। किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, नहीं जी, किसानों को 6,000 रुपए देते हैं। वो शुरू में 14 करोड़ किसान, छोटे और मझौले किसान चिन्हित हुए थे जिनको ये मिलनी थी राशि, वो धीरे धीरे घटकर 8 करोड़ तक भी आ गई। तो जहां दिया भी जाता है उसके बाद उसके अंदर उस प्रक्रिया को इतना पेचीदा भी बना दिया जाता है कि बहुत से लोग वैसे ही छोड़ दें कि अरे कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। आयु सीमा की 60 साल नहीं 70 साल कर दी गई, 15 लाख रुपए आपको खाते में आ भी जाएंगे अगर आपका खर्च होता है मेडिकल में। 5 लाख रुपए की एक आयुष्मान स्कीम भी है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प और घालमेल वाला खेल दोनों तरफ से, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, ये लगातार चलता आ रहा है। और इससे छुटकारे का भी कोई रास्ता है क्या, या आदत पड़ गई, पैसे आ गए, 1500 रुपये, अब लाडली बहना की गूंज सुनाई दे रही है महाराष्ट्र में, तो 1500 रुपये से कल्याण हो जाएगा? या नौकरी चाहिए, लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन भी है क्या? या सारी पार्टियां शॉर्टकट ढूंढ रही हैं कि भाई वोटर के पास जाइए, जी देखिए 1500 रुपये आपको दे रहे हैं, वोट हमें दे दो। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आज सीधा सवाल तो आपके सामने पेश कर ही दिया है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, और जेडीयू सबसे अहम घटक है मोदी सरकार का, एनडीए 3.0 सरकार का, राजीव रंजन। कांग्रेस की प्रवक्ता पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रही हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।